नमस्कार एवरीवन। स्वागत है आप सबका डिवाइन गाइडेंस विद सौम्या में। तो अब हम करने जा रहे हैं अपने सितंबर 2020 की सभी राशियों की टैरो गाइडेंस प्लस एंजल गाइडेंस, जो एंजल मैसेजेस होते हैं वो भी। तो जिन लोगों ने भी अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस ज़रूर कर दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। प्लीज़ एंड यस प्लीज़ प्रेस thumbs up if you like what I did. And one more thing before starting my video, one more thing I like to clear that this is a general reading, so it may or may not resonate. If they did, then please comment me. ओके तो मैं सितंबर गाइडेंस को दो पार्ट में बनाने जाऊंगी। पहली वीडियो में मैं फर्स्ट 6 राशि को रखूंगी जिसमें एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो और वर्गो होंगी, और सेकंड जो वीडियो बनेगी उसमें बाकी की 6 राशियां होंगी जैसे जो कि लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी लास्ट की 6 राशियां, बाकी की 6 राशियों की, जो है लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। अब हम चलते हैं अपनी अगली राशि पे जो कि है लिब्रा। देखते हैं लिब्रा के लिए सितंबर 2020 की क्या टैरो गाइडेंस है और क्या एंजल मैसेज है। तो जैसे कि कार्ड ऑलरेडी मैंने यहाँ पुल करके रखे हैं, देखते हैं पहले टैरो गाइडेंस क्या है। ओके ओके लिब्रंस, अगर वर्क रिलेटेड मैं बात करूँ तो आपके हो सकता है आपके पास इस टाइम पे इस मंथ में कोई ऑफर आ सकता है। हो सकता है कि मल्टीपल चॉइसेस हो कि दो आपने पहले कहीं से ट्राई करा हो, उसका रिजल्ट हो सकता है, उसकी उससे कहीं से कॉल आ सकती है। चॉइसेस हो सकती हैं आपके पास। अगर बिजनेस में है या कुछ ऐसा अपना काम कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें 2-3 ऑप्शंस हो सकते हैं जो आप चाह रहे हो एक्सप्लोर करना या जो आप चाह रहे हो न्यू इंक्लूड करना उसमें। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा चॉइसेस रहेंगी आपके पास, बट कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको थोड़ा कन्फ्यूज रहेंगे शायद आप इस मंथ। लाइक चीज़ें बहुत जो आप सोच रहे हो वो चीज़ें हो सकता है हो, बट थोड़ा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड रहेगा आपके आपके लिए ये चूज़ करने में कि आखिर मैं किस चीज़ को ऑप्ट करूँ। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा अपनी इस चीज़ को कि आप जो भी पाथ या जो भी वर्क अपने लिए चूज़ करते हैं वो बहुत अच्छे से सोच समझ के देख परख के और चाहे तो किसी की एडवाइस ले ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। बिकॉज कन्फ्यूजन में अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे और कन्फ्यूजन में आके जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेंगे तो वो आपके लिए आगे के लिए प्रॉब्लम करेगा। तो थोड़ा सा चीज़ जो भी आपके पास ऑफर आता है या कुछ भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है तो उसकी वो कहते हैं ना एक जड़ तक जाना, डीपली उसको डीपली उसकी को लर्न कीजिए कि डीपली उसमें उसकी रिसर्च कीजिए कि एक्चुअल में आपको ये काम करना है या नहीं, या अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं 2-3 तो आखिर किस अपॉर्चुनिटी को आपको पहले लेना है। ओवरऑल वैसे वर्क रिलेटेड आपका मंथ ये बहुत ठीक है, बट थोड़ा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड रह सकता है। तो हो सकता है उस चीज़ में थोड़ा डिसीजन लेने में भी आपको प्रॉब्लम हो, और ये भी हो सकता है कि इस मंथ आप कुछ कोई डिसीजन ना ले। थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा सा उतार चढ़ाव टाइप रहेगा आपके काम में कि आपको लगेगा कि इस चीज़ पे जाना है लेकिन शायद कुछ और भी आपके साथ कुछ और चीज़ें भी आपने इंक्लूड कर ली हैं, तो थोड़ी घौच पौच टाइप रह सकती है। तो ध्यान रखें इस बात का और अपने काम को आराम से देखभाल के देख परख के तभी करें। और अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में लिब्रंस हो सकता है कुछ अच्छा नया शुरू हो सकता है। नया इन द सेंस के अभी देखिए, अभी आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो एक छोटे लेवल पे, छोटे लेवल मतलब अभी जो आपका करंट रिलेशनशिप में, अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं या अगर आप कोई रिलेशनशिप चाह रहे हैं पर्टिकुलर पर्सन से, तो हो सकता है कोई गुड न्यूज़ आपको उससे रिलेटेड मिल सकती है। अगर कोई आप वो कहते हैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं किसी अपने रिलेशनशिप को और बेटर बनाने में या एक एक लेवल और अप ले जाने में, तो हो सकता है वो काम आपका हो भी जाए और आपको एक अच्छी न्यूज़ भी मिले उससे रिलेटेड के कुछ ना, जैसे लड़की अगर देखी है तो एंगेजमेंट हो सकती है, एंगेजमेंट हो गई तो हो सकता है शादी की बात या डेट फाइनल हो सकती है, कुछ इस तरीके से होगा। बाकी अगर जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए मैं बोलूँगी कि
आपका अगर रिलेशनशिप, अगर आप इस टाइम पे अपने आप को देखते हो, तो कहीं न कहीं वो रिलेशनशिप स्टेटस एक अनमैच्योर लेवल पे है, मतलब मैच्योरिटी उतनी नहीं है। तो थोड़ा-सा अगर आप चाहते हैं चीज़ों को अच्छे से, अपने रिलेशनशिप को सहेज के रखना है अगर आपको सच में, तो थोड़ा-सा एक थोड़ी-सी मैच्योरिटी लानी ज़रूरी होती है। मैच्योरिटी का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम बड़े बुड्ढों जैसा, या बिल्कुल एकदम ऐसे बात करें कि मतलब कोई एन्जॉयमेंट भी है, उसमें एन्जॉयमेंट भी होना चाहिए, फन भी होना चाहिए, बट जो भी आप बात करते हैं आपस में या डिस्कशन करते हैं चीज़ों को लेके, उसमें थोड़ा मैच्योरिटी ज़रूरी है। क्योंकि कभी-कभी हम चीज़ों को समझने का में नहीं समझ पाते कि अगला बंदा हमसे क्या कहना चाह रहा है, हम उसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो उस वजह से भी हमारे झगड़े हो जाते हैं, या झगड़े ना भी हो बट वो हल्का-फुल्का मनमुटाव रहता है, तो वो कहीं न कहीं हमारे लिए एक मेंटल स्ट्रेस का कारण बन जाता है। तो मैरिड के लिए भी हो सकता है कोई मैसेज हो, या जो अनमैरिड के लिए हो सकता है कोई यहाँ पे मैसेज आए, या कोई नया आपका रिलेशनशिप है वो आगे के की तरफ जाए, और जो बाकी मैरिड हैं उनके लिए भी हो सकता है कि कोई अच्छी न्यूज़ भी उन्हें मिल सकती है अपने रिलेशनशिप में, या फिर जो वो चाह रहे हैं कि चीज़ों को अच्छा करना, तो उसके लिए भी कोशिश करें। तो ओवरऑल आपका लिबरेंस काम और रिलेशनशिप दोनों एरिया में आपका मैं ये बोलूँगी कि ठीक है, मतलब ना ज़्यादा खराब, ना ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा अच्छा, बट ओवरऑल वो ठीक मंथ जाने वाला है आपका। चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड कर रही है इस मंथ। रिलीज़, वर्क विद आर्कएंजल माइकल टू लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू ऑन योर पर्पस। सी, देखिए इसमें एंजल मैसेज आपको बता रही हैं कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। एक आप चाहें तो एक लिस्ट बनाएँ अपने उन कामों की, या सिर्फ़ काम नहीं, उन सिचुएशंस की, उन कामों की, उन लोगों की, जो एक्चुअली अब तक आपकी लाइफ़ में जिनका ना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि अगर किसी मैं यही बोलूँगी कि आप एक लिस्ट बनाएँ जिसमें आप उन लोग, सिचुएशंस और वो काम ऐसे लिखें कि जो आपको सच में लगता है कि इस रिलेशनशिप में, या इस पर्सन के साथ रहने में, या इस सिचुएशन में रहने में मेरा अब कोई मतलब नहीं है, अब इस सिचुएशन में रहने से अब मुझे कुछ कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। मतलब उन चीज़ों को आपको अब रिलीज़ करना है जो एक्चुअली में आपके किसी काम की नहीं है, और जिसने अब तक आपको कहीं न कहीं स्ट्रेस में ही डाला है। तो अब लेट गो का टाइम है, उन चीज़ों को लेट गो करिए, सिचुएशंस को लेट गो करिए, पास्ट की कोई चीज़ ऐसी मेमोरीज़ है तो उनको भी लेट गो करिए और आगे बढ़िए। तो लिबरेंस, ये थी आपकी सितंबर 2020 की गाइडेंस। चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली राशि पे। तो अगली राशि है हमारी स्कॉर्पियो। देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए सितंबर 2020 की क्या टैरो गाइडेंस है और क्या एंजल मैसेज। पहले हम टैरो गाइडेंस देख लेते हैं। स्कॉर्पियो, वर्क रिलेटेड आपका अगर मैं बात करूँ तो ये मंथ काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ शुड बी देयर, और अगर कोई जॉब चेंज चाह रहा है तो हो सकता है जॉब चेंज हो सकती है, या फिर एक प्रमोशन या ग्रोथ, एक कहते हैं एक लेवल आप जा सकते हो अपने काम में। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बिजनेस ऑल्सो, इफ यू आर लुकिंग टू स्टार्ट सम न्यू वेंचर और सम न्यू काइंड ऑफ बिजनेस, तो वो भी टाइम है, ये वो टाइम है कि आप आराम से उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। हुँ, वो टाइम है जो आप आराम से उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। एंड काफ़ी अच्छा टाइम मुझे दिख रहा है। देखिए, अब एक चीज़ है, अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास होंगी, थोड़ा-सा आपको अपनी आँखें, दिमाग और कान ये खुले रखने हैं, ये कि ऐसा ना हो कि आप चीज़ों को ना, कहते हैं अपॉर्च्युनिटीज़ खुद दरवाज़े पे नहीं आती, थोड़ा हमको भी अपनी मेहनत करनी पड़ती है। तो थोड़ा-सा मेहनत करिए, थोड़ा सर्च करिए चीज़ों को, और ये ध्यान रखिए कि कोई अपॉर्च्युनिटी आपसे मिस ना हो, क्योंकि कई बार हम हमारे सामने चीज़ होती है और हमें पता नहीं होता। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका जो आप मतलब आपको अपना कहते हैं ना एक माइंड जो है वो उस चीज़ में वर्क एरिया में फोकस करना पड़ेगा। एंड देयर आर चांसेस आर लाइकली टू गेट अ न्यू जॉब, न्यू काइंड ऑफ बिजनेस, और अ न्यू और अ ग्रोथ और प्रमोशन इन योर करंट जॉब। तो एंजॉय कीजिए अपने काम को इस मंथ। और अगर रिलेशनशिप की भी हम बात करें तो ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ स्कॉर्पियन को कि शायद स्कॉर्पियंस आपको कोई अप्रोच कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई लव अफेयर या कोई फ्रेंडशिप हो सकता है कि आपके
काम में या आप जहाँ पे काम करते हो उस जगह पे कोई ऐसा बंदा या बंदी हो जिससे आप मिले और जो आपके लिए आगे के लिए भी हेल्पफुल रहे, या हो सकता है आप आगे जाके इन फ्यूचर आगे जाके उससे आपकी फ्रेंडशिप हो, या आप किसी के साथ बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है वहाँ से आपको कोई ऐसा पार्टनर मिले। तो कोई है आपको मतलब इस मंथ हो सकता है कोई आपको अप्रोच करे। एंड यस, अगर आप करंट रिलेशनशिप की बात करें, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, तो ये टाइम है कि अब आपका रिलेशनशिप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सही हो रहा है। लाइक आपको देखिए, सही तो तभी होता है जब हम कुछ कोशिश करते हैं, तो कोशिश करते रहना है। अब एक अनमेच्योर लेवल से वो एक धीरे धीरे एक मेच्योर लेवल पे जा रहा है, यानी कि अब वो टाइम आ गया है कि रिलेशनशिप में आप एक हेल्दी कन्वर्सेशन करेंगे, एक अच्छा कहते हैं ना, एक खुशनुमा माहौल बना के रखेंगे। तो ओवरऑल रिलेशनशिप में भी टाइम अच्छा है आपका, और वर्क में भी मैं कहूँगी कि आपका ये मन काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। बस थोड़ा-सा आपको ये ध्यान रखना है कि अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए आपको खुद में भी थोड़ा-सा एक ना अवेयर होने की ज़रूरत है कि आप ऐसा ना आँखें बंद करके नहीं रहिए, देखते रहिए चारों तरफ कि जहाँ भी कोई अपॉर्च्युनिटी आपको दिखती है तो उसको मतलब उसको तुरंत ग्रास्प कीजिए, ओके? तो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी इस मंथ की टैरो गाइडेंस। लेट्स सी व्हाट एंजल्स सेज अबाउट यू। ओके, एंजल कार्ड है आपके लिए गॉड बॉक्स। राइट एनी वरीज, कंसर्न और डिजायर्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर दैट यू पुट इन अ स्पेशल कंटेनर कॉल्ड अ गॉड बॉक्स एज अ वे ऑफ लेटिंग गो एंड अलाउिंग द डिवाइन टू हेल्प यू। स्कॉर्पियो, अगर मैं आपके लास्ट मंथ की गाइडेंस को देखूं तो आपकी लास्ट मंथ की कुछ वीक्स की फर्स्ट 3 वीक्स की गाइडेंस बहुत अच्छी नहीं थी। तो उसी के चलते मैं आप एंजल आपको ये यहाँ पे बताना चाह रही है कि अगर आपको कोई भी टेंशन है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं किसी चीज़ का डर आपको लगा रहता है, फियर्स, एक नेगेटिविटी है, तो आप एक काम कर सकते हो, एक छोटा सा बॉक्स ले लीजिए या कोई छोटा सा जैसे कहते हैं ना, जो खाली कंटेनर टाइप होता है, जो हमारे जो हम जैसे कुछ भी सामान लाते हैं, जो बहुत सुंदर सुंदर आजकल कंटेनर्स होते हैं, एक बॉक्स ले लीजिए छोटा सा, उसमें अपनी विश लिखिए, उसमें अपने जो फियर्स हैं उनको हटाइए और विश लिखिए, और उसमें उसे भगवान के पास रख दीजिए या किसी और डीटी को आप जिसको भी मानते हैं वहां रख दीजिए, और अपने फियर्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को भगवान के पास छोड़ दीजिए। आप उसमें बहुत ज़्यादा परेशान अब आपको होने की ज़रूरत नहीं है। लेट गॉड गॉड विल हैंडल दैट। सो आपका मन बहुत अच्छा है। तो किसी भी पुरानी पास्ट फियर या कोई भी पुराना नेगेटिविटी अगर आपके अंदर चल रही है तो उसके चक्कर में आप अपना ये मंथ या अपॉर्चुनिटीज को खराब मत करिएगा। ओके स्कॉर्पियो, तो ये थी स्कॉर्पियो आपकी सितंबर 2020 गाइडेंस। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट राशि पे। ओके, तो और नेक्स्ट राशि है इज सेजिटेरियस। लेट्स सी व्हाट टैरो स्पीक्स अबाउट सेजिटेरियस एंड एंजल गाइडेंस। ओके, सेजिटेरियस, आपका ये सितंबर मंथ काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाला है, फुल ऑफ कहते हैं ना, फुल ऑफ फायर, फुल ऑफ हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन। तो वर्क में भी और रिलेशनशिप में, दोनों में आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। काम को करने का एक जो कहते हैं ना, जज्बा रखने वाले पर्सन हैं आप लोग। तो कुछ भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आती है या जिस भी काम में आप करंटली इन्वॉल्व हैं तो उसको काफ़ी अच्छे से करने की कोशिश करेंगे आप। अगर किसी रिलेशनशिप में है तो उसको बहुत पैशनेट रहने वाले हैं आप इस मंथ, अपने रिलेशनशिप में भी और अपने काम को लेके भी। बट थोड़ा सा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो हाई एनर्जी और जो हाई वाइब्रेशन है उसको बना के रखना है आपको। ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग में तो चीज़ें बहुत अच्छे उससे रहे और बाद में जाके आप स्लो डाउन हो जाए। कीप दिस एनर्जी एंड कीप दिस वाइब्रेशन अलाइव, ओके? क्योंकि अगर आप शुरू में बहुत एक्साइटमेंट दिखाएंगे और बाद में जाके डल हो जाएंगे तो फिर उस चीज़ का बिल्कुल भी कोई भी फायदा नहीं होता, वो एनर्जी भी किसी काम की नहीं होती। जो एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं आपकी सितंबर मंथ की, काफ़ी वर्क से रिलेटेड तो मैं खासकर बोलूंगी कि आप लोग ना काफ़ी मतलब काफ़ी वो दिख रहे हैं कि आपको आपने अगर किसी में इन्वॉल्व हुए तो अब आपको ये करना है। तो बहुत अच्छी बात है, गिव योर 100% टू योर वर्क एज वेल एज अ रिलेशनशिप।
एंड एक चीज़ और है कि बहुत कभी-कभी हम जल्दबाजी में या ना एक एक्साइटमेंट में या बहुत जल्दी में कुछ ऐसा काम कर जाता है जो शायद हमें नहीं करना चाहिए, या कुछ ऐसा बोल देते हैं हम, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़े अपने वर्ड्स पे ध्यान देने हैं। और जो आप काम कर रहे हो, बस एक चीज़ याद रखनी है कि किसी को वो हर्ट ना हो, या आप कुछ ऐसा ना कर जाएँ जो आपको खुद को ना पता हो कि आपने गलत किया है। इन सितंबर योर एनर्जीज़ एंड वाइब्रेशंस आर वेरी गुड, लाइक एक स्पीडी टाइम दिख रहा है मुझे ये आपके लिए। ओके, तो ये थी सजिटेरियस आपकी मंथली गाइडेंस। एंड अब देखते हैं एंजल्स क्या बोल रही हैं। एंजल मैसेज और देख लेते हैं। ओके, विजुअलाइज सक्सेस, see yourself doing well in the situation and have faith in a positive outcome। देखिए, वैसे आपकी एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं, तो वही चीज़ उसमें जो एंजल्स भी वही गाइड कर रही हैं कि आप हमेशा अपने आप को ऐसे विजुलाइज कीजिए कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो और उसका एक अच्छा रिजल्ट या एक पॉजिटिव आउटकम आपको ज़रूर मिलेगा। विजुलाइज कीजिए। विजुलाइजेशन एक बहुत आई डोंट नो कि आप लोगों को कितना इस चीज़ के बारे में पता है कि जो हम पूरे दिन में हर एक मोमेंट को विजुलाइज करते हैं। कुछ अगर हम टीवी पे कुछ देख रहे हैं तो अलग विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं, या कुछ भी दिमाग में हमारे चलता है तो एक उसकी इमेज हमारे माइंड में स्टार्ट हो जाती है। तो सोच समझ के विजुलाइज कीजिए, जो भी आप काम में हैं अच्छा देखिए। आप ये सोच के आप एक इमेज फॉर्म कीजिए अपने माइंड में कि जो आप कर रहे हो वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हो और एक उसका पॉजिटिव आउटकम आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, तो सजिटेरियस ये थी आपकी सितंबर मंथ की गाइडेंस। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि, दैट इज कैप्रिकॉर्न। ओके, तो our next राशि कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी what tarot speaks about Capricorn. ओके, कैप्रिकॉर्नियंस, काफ़ी अच्छा मंथ होने वाला है सितंबर आपके लिए। लाइक मैं ओवरऑल बता रही हूँ, वैसे तो अलग अलग मैं आपको वर्क और आपके रिलेशनशिप के बारे में बताती हूँ, लेकिन अभी अगर मैं ओवरऑल भी बोलूँ तो कुछ ऐसा कहते हैं ना, एक लाइफ का एक ऐसा कार्मिक पॉइंट आने वाला है आपकी टाइम में जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा था, जो अब एंड होगा और डेफिनेटली एक नया टाइम स्टार्ट होने वाला है आपके लिए। खासकर वर्क में, रिलेशनशिप में भी ये चीज़ एप्लीकेबल है। इसमें भी डेफिनेटली कोई अगर टॉक्सिक पैटर्न चला आ रहा था या कोई ऐसा रिलेशनशिप चला आ रहा था जिसमें आपको नहीं समझ आ रहा, तो हो सकता है आप उससे बाहर आ सकते हैं, या कोई नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और इसमें है कि कार्मिक पैटर्न का मतलब साफ है कि वैसे तो ओवरऑल सब कुछ आपके लिए अच्छा है, बट अगर आपने अपने कर्मा को खराब किया तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी आपके लिए हो सकता है। ओके, वर्क रिलेटेड बहुत अच्छा टाइम है ये। डेफ़िनेटली जो आप बहुत टाइम से चाह रहे हैं या आपने सोचा हुआ है, हो सकता है वो अब ख्वाब आपका पूरा हो। कोई अच्छी जॉब, या वही सेम चीज़ मैं बोलूँगी अगेन कि कोई अच्छी जॉब, कोई प्रमोशन, कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का चाह रहे तो हो सकता है कोई बिज़नेस भी स्टार्ट हो सकता है। मतलब काफ़ी अच्छा टाइम दिख रहा है मुझे ये आपका सितंबर। तो ध्यान रखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, अपने कर्मा को हमेशा अच्छा रखिए, अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखिए, तो चीज़ें डेफ़िनेटली वही होंगी जो आप चाहेंगे। बस आपको अपने कर्मा और थॉट्स को अच्छा रखना है, ओके? और रिलेशनशिप में भी मैं बोलूँ तो सेम ऐसा लग रहा है कि कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, कोई आपको भी अप्रोच कर सकता है या आप भी किसी को अप्रोच कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा देखभाल के चीज़ें करिए, लाइक ऐसा नहीं कि बस एक बार मन में आया तो ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा कभी-कभी हमें चीज़ें थोड़ा-सा ध्यान देनी पड़ती हैं, ओके? तो ओवरऑल बहुत अच्छा मंथ है आपका रिलेशनशिप में भी और वर्क में भी। एंड येस, थोड़ा रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से इमोशनल हैं। देखिए, कोई अगर आपको इमोशनल होके सारे डिसीजंस नहीं लीजिए। यहीं पे कभी-कभी हम थोड़ी गलती कर देते हैं कि ठीक है, इमोशनल होके भी सोचना चाहिए, बट सारा अगर आप हर सब चीज़ें अगर दिल से सोचेंगे तो काम नहीं बनेगा। इसलिए एक कॉम्बिनेशन रखिए दिल और दिमाग का। और अगर कोई आपको अप्रोच करता भी है तो एकदम से उसको झट से हाँ बोलना, या हाँ ठीक है ये हो, इसने बोला है तो अब यही होगा, ऐसे नहीं सोचिएगा। उस पे थोड़ा-सा
टाइम स्पेंड कीजिए, देखिए कि क्या सच में चीज़ें वही हैं जो आपने सोची हुई है, मतलब जो आपको लग रहा है। और ओके, तो ओवरऑल बहुत अच्छा टाइम है कैप्रिकॉर्न आपके लिए। थोड़ा एन्जॉय कीजिए अपना ये टाइम, और अपने कर्मास को अच्छा रखिए, थोड़ा दिमाग खुला रखिए और दिमाग और दिल दोनों से सोचिए। चलिए देखते हैं कि व्हाट एंजल सेज अबाउट यू। पावर एनिमल, योर एनिमल स्पिरिट गाइड इज अ गार्डियन टू यू एंड इज हेल्पिंग यू विद दिस सिचुएशन। ओके, हो सकता है आप इस मंथ कोई पेट रखें, या अगर एक होता है ना, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि पेट रखने की आदत होती है, या बहुत अच्छे अगर रखा भी हुआ है तो बहुत और अच्छे से उसको उसकी टेक केयर करते हैं। तो हो सकता है इस मंथ आप एनिमल पावर से जुड़े, लाइक एनिमल पावर इन द सेंस आप इस वक्त इस मंथ आप जानवरों की सेवा में लग सकते हैं। जैसे हमारे भारत देश में गौ सेवा को बहुत माना जाता है, तो उसमें भी आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, या कोई पेट अपने घर पे ला सकते हैं, या स्ट्रीट डॉग्स को खाना भी खिला सकते हैं। तो ऐसी कोई एक्टिविटीज़ में आप इस टाइम पे इन्वॉल्व रहेंगे। तो ओवरऑल कैप्रिकॉर्न्स, आपका ये सितंबर काफ़ी अच्छा जाने वाला है। आरा पॉजिटिव रहिए, अपने कर्मास अच्छे रखिए और एंजॉय कीजिए। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट कैप्रिकॉर्न। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट राशि, दैट इज एक्वेरियस। एक्वेरियस, सो देखते हैं कि आपकी सितंबर 2020 की टैरो गाइडेंस क्या है। ओके, एक्वेरियस, ये टाइम सितंबर मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा है। एंड वर्क रिलेटेड अगर मैं बात करती हूँ तो काफ़ी सडन एक्शन, सडन मूवमेंट्स हो सकते हैं, जो शायद आपने सोचा भी ना हो। कि जो अब कहते हैं ना, कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है लेकिन हमें हमें ये लगता है कि ये नहीं होगा, तो हो सकता है वो चीज़ अचानक हो सकती है। एक तो होता है प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद चीज़ हुई, एक होता है कि अचानक कोई ऐसी अच्छी न्यूज़ मिल सकती है आपको, कि आपके वर्क से रिलेटेड काफ़ी कोई ऐसा हो सकता है, कोई डील, आपकी बिजनेस डील हो, कुछ ऐसा जो बहुत टाइम से चला रहा हो, या जो आपने छोड़ दिया हो पहले काम, तो उस वो भी अचानक से वो काम हो सकता है। कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है वर्क रिलेटेड। तो सडन एक्शंस हो सकते हैं, सडन मूवमेंट्स हो सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का टाइम है ये, जो आपने बहुत पहले मैनिफेस्ट करने का सोचा था, तो और जो छोड़ भी चुके होंगे कि शायद अब नहीं हो रहा, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है। तो वर्क में वही अगेन आई एम सेइंग दैट कि अपनी आंखें, कान, दिमाग खुला रखिए। कभी कभी गॉड हमें इशारा करता है लेकिन हम समझ नहीं पाते, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको तुरंत लीजिए और उस पर वर्क कीजिए। तो वर्क रिलेटेड बहुत अच्छा जाने वाला है। रिलेशनशिप में भी मुझे आपका ये मंथ काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लाइक थोड़ा सा इमोशनल मंथ रहने वाला है ये आपके लिए। आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे, और वो कहते हैं ना, अपनी फीलिंग्स को दूसरों से शेयर करेंगे, और हो सकता है दूसरे लोग भी आपसे आपकी अपनी फीलिंग्स शेयर करें। ध्यान रखना है आपको, बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि फीलिंग्स जब आपसे कोई अपनी शेयर करता है ना, तो उसकी फीलिंग्स का मजाक ना बनाएं, और अच्छे से उसको समझें। ये ना हो कि आज आपसे किसी ने कुछ बोला, आपने उसकी बातें इधर उधर करी, वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आप भी आपके लिए भी यही है कि आप भी हर किसी को अपनी फीलिंग्स ना बताएं। देखिए, हर किसी से अपने मन की बात कहने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज हमें नहीं पता होता, बिकॉज यू नेवर नो कि अगले बंदे के दिल और अगले बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। तो और हाँ, अगर आप बहुत टाइम से देखिए, अपने पार्टनर के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। जो मुझे लग भी रहा है कि आप चाह रहे हैं कि एक अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे बातें कीजिए, अपनी फीलिंग्स बताइए, उनकी सुनिए। वो कहते हैं ना, कुछ अपनी बताएं, कुछ उनकी कहें। तो ओवरऑल एक अच्छा मंथ जाने वाला है वर्क और रिलेशनशिप में आपका। बस बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, फीलिंग्स के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है। ओके, तो अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रही हैं। सेक्रल चक्रा, ओके, you are highly sensitive to chemical additives, processed foods and energies right now. Respect your sensitivities by avoiding harsh items, situations and relationship. See, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए। हो सकता है आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक हो, और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आपको बोला है जैसे कि रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा इमोशनल रहेंगे। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके ऐसा आपको लगे कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, तो उस इंट्यूशन को, अपने उस दिल की आवाज़ को सुने और उससे थोड़ी सी दूरी बनाए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि
हर बार हमें जो सामने दिखता है वही सच होता है। तो कई बार कहते हैं ना, हमारा इंट्यूशन तो कहता है कि अगला बंदा हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम मानते नहीं है क्योंकि वो हमें सामने-सामने बहुत कुछ अच्छा दिखता है। अगर आपकी इंट्यूशन आपकी अपने अंदर से कहते हैं एक आत्मा की आवाज़ जो होती है, वो अगर आपको बता रही है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, तो प्लीज़ उससे थोड़ा बच के रहें और ये सिचुएशन से बच के रहें, उन चीज़ों से बच के रहें। एक ऐसा लाइफ़स्टाइल, अगर अगर मैं खाने-पीने की भी बात करूँ तो उसमें भी आप देखिए कि आपको क्या सूट करता है। ये नहीं कि बस वो दिख सामने अच्छा रहा है तो बस मैंने खा लिया, क्योंकि इस टाइम ये मन थोड़ा-सा आपको अपनी एनर्जीज़ को नेगेटिविटीज़ की तरफ, हार्श आइटम्स की तरफ, या जो चीज़ें आपको नहीं सूट करती, जो नहीं डाइजेस्ट करते, आप उनसे बचने की ज़रूरत है इस मंथ आपको। ओके, तो एक्वेरियस, ये थी आपकी सितंबर मंथ की गाइडेंस, जो काफ़ी अच्छा जाने वाला है आपका। चलिए, एंजॉय कीजिए आप अपना मंथ। अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट राशि की ओर, जो है पाइसेस। तो पाइसेस, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या टैरो गाइडेंस है इस बार। ओके, पाइसेस, काफ़ी अच्छा मंथ दिख रहा है मुझे सितंबर का आपका। ओवरऑल तो मैं अगर दोनों में ही बोलूँ तो दोनों हर एरिया में मुझे अच्छा दिख रहा है। वर्क एरिया की मैं बात करूँ तो हो सकता है काफ़ी टाइम से आप थोड़े कंफ्यूज हो, परेशान हो, या कहीं फंसे हुए हो कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि अब आपको क्या काम करना है। लाइक होता है ना, कभी कभी हम कर कुछ और रहे होते हैं लेकिन हमारा मन कहीं और लगा हुआ होता है। तो ये वो टाइम है जहाँ कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होगा कि अब मुझे क्या करना है एक्चुअली में। अगर आप किसी जॉब में हैं तो हो सकता है आपको अभी रियलाइज हो जाए कि मुझे ये नहीं करना, मुझे कोई बिजनेस करना है। या अगर आप कोई चेंज चाह रहे हो तो अब आपको समझ, मतलब अगर आप किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन आपको अभी तक चला आ रहा था, कहीं फंसे हुए थे, नहीं समझ आ रहा, तो अब वो टाइम आ गया है कि अब आप अपने मन की सुनेंगे। एक इनर कॉलिंग का टाइम है ये आपके लिए। ओके, कि अब आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए और क्या नहीं, और जो भी आपको चाहिए अब आप उस पे वर्क करेंगे। ये टाइम आपका एक सेल्फ कॉलिंग का है। और जो अब आपको एक कहते हैं ना, एक क्लियर पिक्चर अब आपको समझ आ गई है आपकी लाइफ की, कि अब आपको कि विच पाथ यू हैव टू चूज और विच टू डिस्कार्ड। सो दिस इज द टाइम टू चूज अ पाथ विच यू एक्चुअली डिजर्व। ओके, और रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है। वही का थोड़ा-सा हो सकता है ये मन काफ़ी अच्छा जाने वाला है आपका, आपस में एक बॉन्डिंग आपकी अच्छी हो सकती है। एक आप एक-दूसरे की रिस्पेक्ट भी करेंगे, और एक कहते हैं ना, एक फीलिंग्स की का शेयर करना। हो सकता है कोई न न्यू लव रिलेशनशिप भी बने, कोई फ्रेंडशिप न्यू हो सकती है आपकी। तो ये चीज़ है, और रिलेशनशिप वैसे अच्छा जाने वाला है, शांति में रहेगा, पीसफुल रहेगा, एक एक खुशनुमा माहौल रहेगा आपके घर में। तो और जज में जो मैंने आपको वर्क में बताया था कि जो ओवरऑल अगर मैं समरी बताऊँ आपके इस मंथ की, तो वही है कि अब कहीं न कहीं आपको आपकी लाइफ़ का पाथ समझ में आ गया, आपको आपकी लाइफ़ का एक पर्पस समझ में आ गया है कि अब आपको क्या करना है। और चाहे वो सिचुएशन हो, काम हो, लोग हों, वो अब आपको ये पता है कि आपको किससे, वही अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, कि व्हाट टू चूज एंड व्हाट टू डिस्कार्ड। तो जो आपको नहीं अब तक जो आपको लगेगा कि ये अब मेरे लिए सही नहीं है, आप उसको हटाएंगे, और जो आपको लगेगा कि अब यही चीज़ मुझे करनी है और ये मेरे लिए सही है, आप उसको ही रखेंगे। ओके पाइसेस, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा मंथ जाने वाला है आपका सितंबर। तो चलिए देखते हैं आपका एंजल गाइडेंस क्या है। इफ यू गेट If you get nervous, focus on service. Put your entire attention on answering the question, how can I make the world a better place? And the law of attraction will automatically take care of needs. सी सेम आपकी एंजल भी हमें यही गाइड कर रही हैं कि आपने कहीं न कहीं आपने भगवान से, या जिसको भी आप मानते हैं, एंजल से आपने ये पूछिए कि अब मुझे क्या करना है। तो वो कहीं न कहीं आपको ये गाइड ज़रूर करेंगे कि अब वो टाइम आ गया है कि अब आप अपने उस एरिये को चूज़ करें जहाँ पे सच में आपको जाना है, या अब आप वो टाइम आ गया है कि अब आपको आपकी लाइफ़ का पर्पस समझ आ जाएगा कि अब मुझे ये करना है। एंड ओके, तो एंजल्स आपको बता रही हैं कि आप एक
शांत जगह पे बैठिए, विजुलाइज कीजिए अपने आप को कि आपको, आप कहाँ पे अपने आप को चाहते हैं रखना। ओके। एंड एक, आप, अब वो टाइम है कि आपको अपने आप को हील करना है। हीलिंग एक मेंटल प्रोसेस है, जैसे कि आपको पता है कि अब मुझे ये करना है तो उसको विजुलाइज कीजिए, भगवान से एक के से आंसर, एंजल्स को कॉल कीजिए, भगवान से आंसर मांगिए कि ओके अब मुझे आप अब मेरे लाइफ का पाथ बताइए जिसमें मैं अब आगे बढ़ूं। ओके। और जो अभी तक आपके लिए जो नहीं सही है उनको अब अपनी लाइफ से हटाइए और अपने एक हायर सेल्फ से आगे बढ़िए। ये थी आप इन सभी 12 राशियों की सितंबर मंथ की गाइडेंस प्लस एंजल मैसेजेस। एंड यस, अगर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, और जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं, और अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।